वर्कशीट नंबर 14, ये आपकी 7th क्लास की एसएसटी की इंग्लिश मीडियम वर्कशीट है। तो पहले आप लोग इसे लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास आप लोग लिख लेंगे। इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब होता है बराबर, समानता। ठीक है, तो यहाँ ये भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर बनी हुई है और यहाँ उन्हीं का ही कॉल, एक थॉट दिया गया है। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ एनी वंस सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि ये सबसे ज़्यादा बुरी बात है कि जब आप बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के जीना शुरू करते हैं, यानी आप अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वर्चुअल फैक्टर्स इन लाइफ, यानी कि वो सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर है हमारी ज़िंदगी का। क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। विदाउट इट, इसके बिना मैन इज़ द चीपर, यानी इंसान को बिल्कुल गिरा हुआ समझा जाएगा। टू लिव वर्थली विथ सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी इज्जत के साथ जीना है ना, तो ज़रूरी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट हो। वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़, और इंसान को उसी वक्त मिल सकती है समानता, उसी वक्त मिल सकती है आपको सेल्फ रिस्पेक्ट जिस वक्त आप थोड़ी मुश्किलों का, थोड़ी परेशानियों का सामना करें। इट इज़ आउट ऑफ हार्ड्स एंड केसलेस स्ट्रगल अलॉन्ग दैट वन ड्राइव्स स्ट्रीन कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्नाइजेशन। अब ये बोलते हैं कि देखिए, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस चाहिए आपको समान होने में, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें ऐसा ज़रूर मिलता है जो हमें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ने की कोशिश करता है कि हम किसी तरह से उसकी बातों में फंस जाएं और अपनी इज्जत को उसके हाथ बेच दें। तो यही चीज़ें हैं कि इंसान को हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहिए। 2 रुपये 4 रुपये के कारण अपनी जो इज़्ज़त है, अपनी जो आत्मसम्मान है, उसको नहीं गिराना चाहिए। मैन इज़ मॉरिटल्स, इंसान बहुत मतलब मरने वाला है, फना होने वाला है। इंसान की ज़िंदगी कुछ नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। इंसान की ज़िंदगी की हकीकत मौत है। हमें मरना है सबको, चाहे वो कोई भी मज़हब का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी रंग का हो, कोई भी कास्ट का हो। नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबको मरना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एवरीवन हैज़ टू डाई समडे। देखिए, वही बात आ गई कि यानी हर इंसान एक ना एक दिन मरेगा, और द अदर, और आज नहीं तो कल मरेगा। बट वन मस्ट रिसॉल्व, यानी कि मेन चीज़ जो है वो ये है, टू ले डाउन वंस लाइफ इन इंट्रीच द नोबल आइडल्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी इंसान को एक ज़िंदगी मिली, उसमें वो खुशी से जिए, मस्ती से जिए, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी खोने नहीं दे। ठीक है, and in batteries one's human life, nothing is no more disgraceful for a brave man than to life devolved ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी कि अगर बोलते हैं ये कि इंसान जो एक बहादुर है, उसके लिए सबसे लाइफ कभी भी बुरी नहीं है, लेकिन उस लाइफ का सबसे बुरी चीज़ जो उसकी ज़िंदगी में होगी वो होगी कि अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना जिए। तो ये थॉट किसने कहा है? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा है। सम प्रिविशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इक्वलिटी, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे और कानून बनाए गए जिससे इक्वलिटी को बनाया जा सके, कि समानता लोगों के बीच में बनी रहे। पहला बनाया कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने हर इंसान बराबर है। दूसरा बनाया नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर, यानी कि किसी इंसान के साथ भी भेदभाव नहीं होगा मज़हब, जाति और कहाँ पैदा हुए इसके आधार पर, या लिंग क्या है, लड़का हो या लड़की, इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। एवरी पर्सन हैज़ द एसेसरीज ऑफ पब्लिक प्लेस, यानी हर इंसान जो है पब्लिक प्लेस पे जा सकता है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अपशेड, यानी कि जो पहले ज़माने में छुआछूत हुआ करती थी उसको भी इन्होंने ख़त्म किया है। अब यहाँ लिखा है द 2 ways in which the government has tried to implement to equality that is granted in the constitution is the first thought law and second through government programs or schemes to help डिसएडवेंटेजेस कम्युनिटीज़। यानी अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट ने 2 तरीक़े ऐसे अपनाए जिससे वो इक्वलिटी को ला सके। पहला तो यही है कि अपने कानून की नज़र से, और दूसरा उसने अलग अलग स्कीम्स और अलग अलग मतलब प्रोग्राम्स चलाए जिससे जो लोग नीचे हैं, जिनको पिछले ज़माने में अवसर नहीं मिल सका, वो लोग
बराबर आ सके। देयर आर सर्वल लॉ इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीट इक्वली, यानी कि ऐसे बहुत सारे उसमें कानून बनाए गए जिससे लोगों का जो समानता का अधिकार है ना, वो बराबर रहे। इन एडिशन टू लॉ, ऐसे जो है वो लॉ इकट्ठा किए गए, जोड़े गए। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप सर्वल स्कीम टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ कमिटीज़ एंड इंडिविजुअल हु हैव बीन ट्रीट अनइक्वली फॉर सर्वल कंट्रीज और सेंचुरीज। तो अब ये कह रहे हैं कि पिछले से कुछ सेंचुरीज में, कुछ सदियों में, पिछली शताब्दियों में जो लोग ऐसे थे जिनको बराबर नहीं समझा गया, उनके साथ भेदभाव किया गया और आज इसी कारण वो लोग अब पीछे हैं, उनको बराबर में लाने के लिए इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स वगैरह चलाई। दिस स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैड नॉट हैव दिस इन द पास्ट, यानी ऐसी अपॉर्चुनिटी दी गई जो पिछले ज़माने में यानी कि भूतकाल में उन लोगों को नहीं मिली थी। ठीक है, तो इससे लोगों को सामान लाने में बहुत ज़्यादा मदद मिली कि सारे लोग इक्वल हो सके। अब यहाँ लिखा है मिड डे मील। मिड डे मील तो आप सब लोग जानते होंगे। मिड डे मील यानी मिड माने बीच, डे माने दिन और मील माने खाना, यानी जो आपको दिन के बीच का खाना मिलता है लंच के टाइम पे स्कूल से, उसको ही कहा जाता है मिड डे मील, है ना। दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल द गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड फूड लंच। अभी कहते हैं ये कैसा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के एलिमेंट्री स्कूल्स को, एलिमेंट्री स्कूल यानी 8th क्लास तक के स्कूल के लिए, जिसमें पका पकाया खाना बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हुआ क्या था, तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड 2001। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु पहला एक ऐसा वो था राज्य जिसमें सबसे पहले इस स्कीम को इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद क्या हुआ, 2001 में द सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट थी उसने आस्क्ड यानी कहा कि ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि सारे गवर्नमेंट्स को कहा गया कि आप भी ब्रिंग इन यानी कि इस प्रोग्राम को बनाना शुरू कर दे। ठीक है, विद इन 6 मंथ, और 6 मंथ के अंदर ये पूरा ये जो प्रोग्राम है ये पूरे में लागू होना चाहिए, यानी कि सब जगह पे ये बच्चों को खाना मिलना चाहिए। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स, यानी इसने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए। दिस इंक्लूडिंग the fact that more poor children have been enroll and regularly attend school, यानी इससे सबसे जो मेन फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे थे जो स्कूल नहीं आते थे, वो भी इसकी वजह से रोज़ स्कूल आने लगे, रोज़ उनकी अटेंडेंस होने लगी। टीचर्स रिपोर्टेड, अगर हम टीचर्स की बात माने तो उन्होंने कहा कि दैट अर्लियर चिल्ड्रन यानी पुराने ज़माने में पहले जब बच्चे हुआ करते थे वुड ऑफ्टन गो टू होम फॉर लंच, वो लंच के लिए घर पे जाते थे, एंड दैट कुड नॉट रिटर्न टू द स्कूल, यानी घर जाते थे लंच के लिए और वापस नहीं आते थे, वहीं जाके सो जाते थे या खेल में लग जाते थे। बट नाउ विद द डे मिड डे मील, यानी कि अब जब से मिड डे मील मिलने लगा है, बीन्स प्रोवाइड इन स्कूल, वो खाना स्कूल में ही बच्चों को दे देते, देयर अटेंडेंस इज हैज़ इम्प्रूव, यानी उनकी अटेंडेंस भी बढ़ गई है। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द कास्ट प्रेजस्टिस, यानी कि जो ये जन्म के वो उस पर जाति के हिसाब से भेदभाव होता था उसको भी इन्होंने काफ़ी हद तक कम किया है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, इवन थ्रो पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ, यानी हर इंसान ये बात जानता है कि डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो ये आपका भेदभाव है ये कानून की नज़र में एक बहुत बड़ा गुनाह है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रेस, डिफरेंट एबल्स, इकोनॉमिकल स्टेट्स, है ना, स्टेटस एंड जेंडर, यानी कि अब ये कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि हर इंसान जानता है कि गवर्नमेंट ने मना करा है, कानून की नज़र में ये सख्त पाप है, ये सख्त मतलब गुनाह है कानून की नज़र में अगर आप किसी इंसान को उसकी जाति या धर्म के अकॉर्डिंग ट्रीट करते। ये सब जानते हुए भी लोग आज भी अनेक असमानता का भेद करते हैं लोगों के साथ, यही जाति धर्म को देखते हुए, पैसे को देखते हुए, जेंडर को देखते हुए। इट इज़ ओनली व्हेन अ पीपल being to believe that no one is inferior and that every one person deserve to be treated with honesty that present attitude can change, यानी कि कह रहे हैं कि जब तक हम अपना प्रेजेंट एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, कि हमें अपने दिमाग में अपने एटीट्यूड में चेंजेस लानी पड़ेगी कि हम भी सबके बराबर हैं और सब हमारे बराबर हैं, यानी ना हम किसी से छोटे हैं ना कोई हमसे बड़ा है, हम सब इक्वल है। और जब तक हम अपने दिमाग में ये चेंज नहीं लाएंगे तब तक कि कुछ नहीं हो सकता, चाहे गवर्नमेंट कितनी पॉलिसी बना ले, चाहे कोई कुछ कर ले, ये चेंज जब तक नहीं होगा जब तक हम अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे। एस्टैब्लिशिंग इक्वलिटी इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज a continuously struggle in which individual as well as various community has
टू कॉपरेट। यानी अब ये कहने का मतलब ये कि अगर आप एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी पे चाहते हैं कि आपको इस तरह से बन सके, तो वो बहुत मुश्किल का काम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब तरह की, सब कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सबकी आपको योगदान चाहिए कि सब आपके साथ काम करें, तभी तो बात बनेगी। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल काम होता है। चलिए अब यहाँ पहले क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ लिखा है मेंशन सम प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इक्वलिटी। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे इक्वलिटी को बनाया जा सके। उसको क्या कहते हैं, वो कौन कौन से कानून है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि नंबर 1 है एवरी पर्सन इक्वल बिफोर लॉ। यानी कि पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि कानून के सामने हर इंसान बराबर है। दूसरा ये हो जाएगा कि आप किसी के साथ भी जन्म, जाति या भेदभाव, इसके अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तीसरा हो जाएगा कि एवरी पर्सन इक्वल, यानी कि हर इंसान बराबर है कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाने के लिए। और दूसरा जो है, ये छुआछूत जो पहले ज़माने में बहुत माना जाता था, वो बहुत ज़्यादा सख्त गुनाह है इस वक्त कानून की नज़र में। तो इस तरह से आप ये पहला, दूसरा, तीसरा करके चारों पॉइंट लिख लेंगे। बस यही आपका मेन आंसर है, इसको आप लोग लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज मिड डे मील हेल्प टू इंश्योर इक्वलिटी डिस्क्राइब। यानी उसने मिड डे मील ने इक्वलिटी को बढ़ाने में कैसे मदद करी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे ड्यू टू फूड्स ऑल द चिल्ड्रन स्टार्टेड कमिंग टू स्कूल ऑन टाइम। यानी खाना मिलने की वजह से सारे बच्चे टाइम पे स्कूल आने लगे। और उससे क्या हुआ, टू गेटिंग फूड, आते तो खाने के लिए थे बस, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है ना। और पढ़ाई जब स्टार्ट करी, उन्हें पढ़ाई में रुचि होने लगी, दिलचस्पी आने लगी, जिसके बाद वो लोग भी पढ़ने लगे। तो इस तरह से आप लोग ये आंसर भी लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन पूछा गया सजेस्ट सम मेजर टू इंश्योर इक्वलिटी इन सोसाइटी। यानी कुछ आपको ऐसे मेजर्स बताइए जिससे इक्वलिटी को सोसाइटी में बनाया जा सके। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन्स और कास्ट। यानी कि किसी को भी मज़हब के नाम पे या जाति के नाम पे डिफरेंट नहीं करना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। गिव एवरीवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एवरीथिंग। यानी हर चीज़ में हर इंसान को बराबर का मतलब अवसर मिलना चाहिए कि ठीक है, आप भी इस चीज़ में आ सकते हो और अपना लक आजमा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा टू ट्रीट एवरीवन इक्वल बिफोर द लॉ। यानी कि जो कानून है उसके सामने हर इंसान को बराबर समझा जाना चाहिए, कानून की नज़र में हर शख्स बराबर हो। ठीक है, इससे हम लोग अपने देश में जो असमानता फैली हुई है उसको दूर कर सकते हैं और समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।